बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जाला टीवी। आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से। इस ज़मन में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के सदर राना नईम दस्तगीर खान और ज़िले सदर एजाज चौधरी ने मुश्तरका तौर पर एक एहतजाजी कैंप और धरने का एहतमाम किया, जिसमें एक अरसे के बाद पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के कारकुनों की एक कसीर तादाद को देखने का मौका मिला, क्योंकि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ज़ैली विंग भी मौजूद थे। यूथ से मियाँ सुहेल यूसुफ जो पंजाब यूथ के सेक्रेटरी रिकॉर्ड एंड इवेंट हैं, उनके अलावा आफ्ताब भट्ट ट्रेड विंग से थे। इन लोगों के सब लोगों ने मिलकर एक पुरहजूम धरने का एहतमाम किया, जो कि एक काबिल ज़िक्र बात है। यहाँ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बातें की, उसको तो उनके सियासी मुखालफिन ये कह सकते हैं कि ये एक उनकी सियासी मुखालफ सियासी कुव्वत का बयान है। मगर इस हवाले से मेरे पास कुछ सरकारी अदाद व शुमार मौजूद हैं, जिसको शायद हुकूमत भी जुटला ना सके, क्योंकि ये सरकारी इदारों के अदाद व शुमार हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किए। पहली बात तो ये कि सरकारी हुकाम का ये कहना है कि वो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 6.5 है, मगर एक सरकारी इदारे की तरफ और उसकी तरफ से दी गई रिसर्च के मुताबिक ये अदाद शुमार गलत हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 16% है। ये जो 6.5 का फिगर है ये गलत है। इस हवाले से एक सरकारी इदारे ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान में इस वक्त अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट यानी तालीम याफ्ता अफराद में से तकरीबन 24% अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हैं। इन 24 में से 40% ख़वातीन हैं जो बेरोज़गार हैं। ये एक ऐसा अहम मसला है जिसके हवाले से गवर्नमेंट खामोश है, बल्कि वो इस हवाले से जब सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडीवाला ने हुकाम से अदाद शुमार तलब किए, तो उन्होंने एक हैरान कुन बात बताई कि इस हवाले से उनके पास कोई रिसर्च नहीं है। फिर इस हवाले से जो रिसर्च जो कि बैरूनी ज़राए से हासिल की गई, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी तालीम याफ्ता लोगों की बेरोज़गारी की शरह है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और तालीम याफ्ता हुनरमंद लोगों के लिए रोज़गार के मौके ना होने की वजह से ये काबिल लोग तेज़ी के साथ बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। यानी वो जो कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन ये एक इस्तिलाह है जो इस हवाले से इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इस हवाले से मामला सामने देखने में आया है, इसके ही इस हवाले से एक सरकारी इदारे की जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने एक और खौफनाक बल्कि तशवीशनाक एक अमर जाहिर किया, एक हक़ाइक़ बताए कि पाकिस्तान की एक आला अदालत ने एक मामूली नौकरी के लिए जब वह अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की, तो उस नौकरी के लिए 15 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें पेश की, जिनमें से बहुत सारे लोग एमफिल तालीम रखते थे, उनके पास एमफिल की डिग्रियां थीं। और ये ऐसा एक खौफनाक मामला है जिसको मालूम नहीं क्यों वो इस हवाले से पर्दापोशी करते हैं और वो चाहते हैं कि सही हक़ाइक़ अवाम तक ना पहुँचें। इस हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक रिपोर्ट एक और मामले की तरफ निशानदेही करती है कि पाकिस्तान में सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों का मेयार तालीम कमतर है। इस हवाले से वो कहते हैं कि जब आप ये हमारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से फारग तहसील लोग जॉब मार्केट में जाते हैं, तो वो दीगर ममालिक के मेयार तालीम का मुकाबला नहीं कर पाते और वो बाहर हो जाते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 50,000 इंजीनियर बेरोज़गार हैं। ये एक ऐसा मामला है जो हमें बहुत जल्द तबाही की तरफ ले जाएगा। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि पाकिस्तान में असूलों की सियासत, नज़रियात की सियासत
दम तोड़ चुकी है, उसकी जगह मफादात की सियासत जगह ले चुकी है। और जो सरकारी इदारों में अहम पोस्टों पर लोग तैनात होते हैं वो या तो सियासी सिफारिश पर होते हैं या वो रिश्वत देकर होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इदारे भी गैर फाल हो गए हैं। वो ना तो इंसाफ दे पाते हैं और ना ही लोगों के लिए अब महंगाई की वजह से अशियाए ज़रूरिया उनके लिए उनका हसूल आसान रहा है। हर चीज़ उनकी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, जिससे जिस सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में अब सियासी अफरा तफरी फैल रही है, पाकिस्तान में जराइम की शरह बढ़ रही है, ज़हनी टेंशन का शिकार लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तलाक की रेशो में इजाफा हो रहा है और ऐसे कई मामलात हैं जिनमें बढ़ती हुई दहशत गर्दी जो है वो भी बेरोज़गारी की वजह से पैदा होती है। हमारा माशरती निज़ाम टूट फूट का शिकार है, हमारी रवायात दम तोड़ रही हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि बेरोज़गारी है और जो काबिल लोग हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं और पाकिस्तान को खुशहाल और महज़्ज़ब स्टेट बनाने के लिए हमारे पास जो ब्रिलियंट और बेहतरीन दिमाग हैं उनकी कमी महसूस होती है। और उसकी वजह से इंतखाब का हुनर जीतने वाले सियासतदान भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो जैसे तैसे करके इलेक्शन तो जीत लेते हैं और जब इलेक्शन जीत लेते हैं तो वो फिर मज़ीद ख़राबियों पैदा करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मुल्क की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल है। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता वही सियासतदान करते हैं जो नालायक होते हैं, जो अवाम को डिलीवर नहीं करना चाहते। वो फिर उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो उनको मदद देने के एवज़ अपने लिए कुछ तलाश करते हैं और इस तरह ये ऊपर की बारगेनिंग से अवाम बेहाल हो जाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान में मेयार तालीम बुलंद होगा और पाकिस्तान एक रोशन ख्याल तरक्की याफ्ता रियासत की सूरत में दुनिया के सामने आएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।